हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टोरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि हमारा क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है बच्चों। और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है फर्स्ट पॉइंट हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? इंस्पायरेशन विद एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है, उन दोनों के इंस्पायरेशन करने को और एक्सपायरेशन करने को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, अब है सेकंड है रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एटीपी, मतलब किसी भी खाने से हमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेना। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ब्रीथिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पायरेशन। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पायरेशन के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फोर्थ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज O2 एंड CO2। जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, गैसेज एक्सचेंज ओकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा गैसेज एक्सचेंज इन एल्यूलाई ओकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये हमारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो गैसेज एक्सचेंज होती है एल्यूलाई में वो किसके थ्रू होती है? सिंपल डिफ्यूजन के। अब है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें है स्टूडेंट्स हमारा एयर पैसेज। एयर पैसेज में क्या है? जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से गैस कहाँ पे जाती है? हमारी नेसल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, फिर ट्रैके में। ट्रैके से बच्चों कहाँ पे जाती है? ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, एंड लास्ट कहाँ पे जाती है? हमारी एल्विलाई में। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैके इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजियस रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रैके है उसे कौन सपोर्ट करता है? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर। जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है वो शॉर्टर होता है और चौड़ा होता है, बट क्या होता है? मोर वर्टिकल। ठीक है, मतलब टिल्ट रहता है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 8th है, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर लेयर प्लूरा। जो लंग्स होते हैं वे किससे कवर होते हैं? डबल लेयर प्लूरा से कवर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या करता है? रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। कब? ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे। फिर हमारा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, लेफ्ट लंग हैज 2 लूब बट राइट लंग हैज 3 लूब। जो लेफ्ट लंग है वहाँ पे क्या है? 2 लूब है, बट जो हमारा राइट लंग है बच्चों उसमें 3 लूब है। फिर है नेक्स्ट है हमारा, विच ब्रोंकस इज मोर लाइकली टू रिसीव इनहेल फॉरेन पार्टिकल। कौन सा ऐसा ब्रोंकस है बच्चों जिसमें बहुत आसानी से इनहेल कर लेता है फॉरेन पार्टिकल को? तो वो होता है हमारा बच्चों राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, आपको लर्न करना है बच्चों, ये हमारा PYQ था। फिर नेक्स्ट है हमारा एल्विलाई। एल्विलाई क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है बच्चों। ठीक है, एक ह्यूमन लंग्स में नियरली कितनी एल्विलाई होती है? 300 मिलियन। फिर है जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो आता है बच्चों 70 टू 80 मीटर स्क्वायर। फिर है जो हमारी एल्विलियर वॉल होती है वो कितनी होती है बच्चों? 1 सेल थिक होती है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, जो एल्विलियर की वॉल होती है वो 1 सेल थिक होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 15, रिच कैपिलरीज नेटवर्क मेंटेन इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। जो हमारी ज्यादा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का वो क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? गैसेज एक्सचेंज में। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो ह्यूमंस में कितना है? 70 टू 80 मीटर स्क्वायर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? जब हम इंस्पायरेशन करते हैं बच्चों तो उसमें क्या होता है? जो डायफ्राम होता है, आप सब जानते हो डायफ्राम को, अगर आप रेस्पिरेटरी चैप्टर पढ़ रहे हो, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, उसमें क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्पायरेशन में बच्चों। ठीक है, आपको लर्न करना है इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वे भी कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होती है क्योंकि जो हमारी एयर है वो अंदर गई। जो प्रेशर होता है इंटरपल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज होगा, और जो एयर होती है वो हमारी लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। फिर है हमारा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब हवा बाहर छोड़ रहे हैं हम, जो डायफ्राम होगा वो रिलैक्स हो गया। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट था। फिर जो थोरेसिक वॉल्यूम थी वो कम हो गई। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम वहां पे कम है, तो वहां पे क्या हुआ? इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जो एयर है वो लंग्स को खाली कर देती है। ठीक है, इंस्पायरेशन एक हमारा एक्टिव प्रोसेस है और नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। अब है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी 500 ml, जबकि हमारी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो होती है 2500 से 3000 ml। ठीक है, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो 1000 से 1100 ml होती है। जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो होती है बच्चों 1100 से 1200 ml। ठीक है, फिर हमारी जो टोटल कैपेसिटी होती है उसमें हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हुआ हमारा टाइडल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एडल्ट, कितनी हुई बच्चों? 500 ml। फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है?
पॉइंट नंबर 16 है O2 डिफ्यूज फ्रॉम एल्विलाई, कहाँ पे, ब्लड में, जबकि CO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड, ठीक है, कैसे, एल्विलाई के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट है डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो किसके पे होता है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे। फिर है हमारा पॉइंट नंबर 19 डीऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेज लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 20 ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न थ्रू द पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कैसे आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। गैस एक्सचेंज डिपेंड मेनली ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, जो गैसेज एक्सचेंज होती है बच्चों वे मेनली किसके ऊपर होती है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू पास होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन, और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू पास होती है, ठीक है। फिर है हीमोग्लोबिन हैज 4 हीमोग्रुप, जो बच्चों सबको पता होता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, 70% ऑफ CO2 किसके थ्रू पास होती है, बाइकार्बोनेट के थ्रू, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है SCO3 नेगेटिव, और 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है बच्चों। 7% प्लाज्मा पास आउट करता है। मोस्ट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयन। फिर हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कौन रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सेक्टर कौन है बच्चों, हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। फिर नेक्स्ट है बच्चों न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है हमारा पोन्स, इनकी CO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर ब्रीथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा 29 कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, ब्रीथिंग सेंटर कौन है हमारा, मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक है। फिर हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो अस्थमा है वो क्या करता है, नैरो करता है ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को, जो एम्फीसीमा है वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है एल्वियोलर वॉल्स का। फिर हमारा नेक्स्ट है क्रोनिक स्मोकिंग, ये क्या है, मेजर कॉज ऑफ एफाइसीमा है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 33 ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो किससे होता है, डस्ट एक्सपोजर से। सिलिकोसिस एंड एस्पियोटिस आर ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सिलिकोसिस एंड एस्पियोटिस क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज है। फिर नेक्स्ट है हमारा मोस्ट रिपीटेड एनसीईआरटी फैक्ट, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एल्विलाई, नंबर ऑफ एल्विलाई कितनी होती है, 300 मिलियंस होती है स्टूडेंट्स। जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो है 7 to 80 मीटर स्क्वायर। जो ट्रैकिया होती है वो किससे कवर होती है, सी शेप कार्टिलेज रिंग से। जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स है, जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स है। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है जबकि एक्सपायरेशन हमारा पैसिव प्रोसेस है। जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है मैक्सिमम वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और जो मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ब्रीथिंग सेंटर हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा है, और स्टिमुलेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर नेक्स्ट है नीट न्यूमोनिक्स है बच्चों, जैसे हमारा पहले ऑक्सीजन, पहले जो एयर होती है वो नोस्ट्रल में जाती है, नसल चैम्बर्स में जाती है, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में एंड एल्विलाई में। अगर इसे लर्न करना होता है वो बच्चों किस तरह करेंगे, नाइस नर्स प्रीफर लर्निंग द बेस्ट एनाटॉमी, ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्ट मैंने बचाया बच्चों, जो 70% होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 7% प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। जो नीट PYQ है वो बच्चे टाइडल वॉल्यूम 500 ml, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया 70 to 80, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्विलाई, ठीक है। O2 ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, CO2 ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट की, इंस्पायरेशन एक्टिव, एक्सपायरेशन पैसिव। जो राइट ब्रोंकस होता है वो छोटा होता है, चौड़ा होता है, और थोड़ा सा खड़े होता है, ठीक, वर्टिकल फॉर्म में होता है। जो गैसेज एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन और ब्रीथिंग सेंटर मेडुला ओब्लिंगेटा। उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से।